तो दोस्तों ये सच है कि भारतीय वायुसेना को यहाँ पर एम्पावर करने के लिए हमारी HAL और DRDO पूरी मेहनत इस समय कर रहे हैं और ऐसे में माना यह जा रहा है कि HAL और DRDO बहुत ही जल्द मिलकर हमारी वायुसेना को कई गुना ताकतवर यहाँ पर बना देंगे। ऐसे में दोस्तों ये सच है कि भारतीय वायुसेना की तरफ से लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस के अंदर लगातार इंटरेस्ट दिखाया गया है और तेजस की 2 स्क्वाड्रंस को यहाँ पर ऑलरेडी ऑपरेशनल कर दिया गया है। वहीं इनका जो मार्क 1A वेरिएंट है ये अगले कुछ ही महीनों में भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने वाला है और टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो आने वाले समय में भारतीय वायुसेना के अंदर तकरीबन 220 के आसपास तेजस एयरक्राफ्ट देखने को मिलेंगे और इस समय इनके जो वेरिएंट है इसको इनहेंस करने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि मार्क 1 की तुलना में मार्क 1A में 43 अलग अलग तरह के इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं जिनकी वजह से इसकी जो लेथलिटी है और भी ज्यादा यहाँ पर इम्प्रूव हो चुकी है। लेकिन दोस्तों इसी बीच एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने एक नए प्रोग्राम की यहाँ पर शुरुआत की है जो कि तेजस की कैपेबिलिटी को कई गुना यहाँ पर बढ़ा देगी और ऐसे में आप इसको नेक्स्ट जनरेशन तेजस भी कह सकते हैं क्योंकि इस समय लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस को और भी ज्यादा जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज हैं इनसे इक्विप किया जाना है। अगर यहाँ पर सीनियर डिफेंस एनालिस्ट अनंत कृष्ण एम सर की यहाँ पर बात की जाए तो उनकी तरफ से एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इस समय तेजस को कटिंग एज टेक्नोलॉजी से और भी ज्यादा इक्विप किया जा रहा है ताकि इनकी कैपेबिलिटी को और भी ज्यादा इनहेंस किया जा सके। इसमें बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI और इलेक्ट्रॉनिक पायलट सिस्टम देखने को मिलेगा जो कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए बहुत ज्यादा गेम चेंजर साबित हो सकता है। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर ये दोनों चीजें क्या हैं और कैसे इनको इस फाइटर जेट के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और दोस्तों अगर यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन इसमें बहुत ही ज्यादा एडवांस होगा और इसमें कई सारे फीचर्स को एडवांस रूप से बनाया जाएगा और तेजस का हिस्सा इसको बनाया जाएगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो AI की वजह से यहाँ पर इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग सिस्टम यहाँ पर बनाया जाएगा और ऑटोमेटिक डिटेक्शन ऑफ एनालिसिस और इसके अलावा AI पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक पायलट जो कि ह्यूमन पायलट को असिस्ट करेंगे और ऐसे में यहाँ पर जब कॉम्प्लेक्स मैनओवर होगा उस समय ये काफी मदद पायलट की कर पाएंगे। और दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि जब यहाँ पर कभी कभी जब बहुत ही ज्यादा जरूरत फाइटर जेट प्लेन के पायलट को होती है तो वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस पायलट की मदद कर सकता है। ऐसे में दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और आडा यहाँ पर ये प्लान कर रहे हैं कि लाइट और कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A वेरिएंट में एक मैन अनमैन टीमिंग कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लोर किया जाए और इस तरह से लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट इसमें जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल की बात की जा रही है वो इंटीग्रेशन यहाँ पर किया जा सकता है और ऐसे में इसकी जो मिशन इफेक्टिवनेस है वो कई गुना ज्यादा इनहेंस हो जाएगी। हालांकि तेजस मार्क 1A कोई पहला प्लेटफॉर्म नहीं है जिसको मैन अनमैन्ड टीमिंग प्रोग्राम के लिए एक्सप्लोर किया जा रहा है। ऑलरेडी किरण ट्रेनर्स और तेजस का जो नेवल वेरिएंट है यानी कि LCA नेवल मार्क 1 इसको भी मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम में कन्वर्ट करने की बात की जा रही है जहां पर ये अपने साथ अनमैन एरियल व्हीकल को कंट्रोल कर सकेगा और इसका बेनिफिट यहाँ पर आपको बता दें कि सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि मैन अनमैनिंग टीमिंग जो होता है इसमें जो मैन एयरक्राफ्ट होता है वो अपने साथ कई तरह के अनमैन्ड एरियल व्हीकल को कंट्रोल करता है। और मान लीजिए कि आज के मॉडर्न वारफेयर में जिस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम काफी ज्यादा मजबूत हो रहे हैं तो यहाँ पर जो मैन फाइटर जेट है ये उनके लिए बड़ा टारगेट बन सकते हैं और ऐसे में अनमैन्ड एरियल व्हीकल को सामने रखा जाएगा और उनको एनिमी के स्पेस में एंटर कराया जाएगा यानी कि ये एनिमी के रडार सिस्टम्स को न्यूट्रलाइज करेंगे, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करेंगे और एक सेफ वे यहाँ पर प्रदान करेंगे जो कि हमारे फाइटर जेट की फ्लीट के लिए ताकि जो हमारे फाइटर प्लेन्स हैं उनको यहाँ पर कोई नुकसान ना हो और दुश्मन की सीमा में घुसते हुए उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए। और दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट के अंदर मैन अनमैन टीमिंग प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों अगर यहाँ पर देखा जाए तो तेजस मार्क 1A के लिए यहाँ पर कई सारी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर देखी जा रही है। ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ी जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहाँ पर मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम में करना, ये सबसे बड़ी बात है। और ऐसे में हमारा जो तेजस MK1A है जो कि नेक्स्ट जनरेशन का है उसके अंदर हमें एवियोनिक्स और कई सारी ऐसी मॉडिफिकेशंस यहाँ पर करने पड़ेंगे
और तब जाके हायर डाटा प्रोसेसिंग इसके अंदर हो पाएगी। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पर यूज किया जाता है तो ये जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो अलग अलग सोर्सेस से जानकारियों को जुटाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा डाटा को कलेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। और ऐसे में हमारे तेजस के अंदर अभी उस तरह की एवियोनिक्स मौजूद नहीं है जो कि इस तरह के डाटा को एक ही पल में यहाँ पर डिटेक्ट कर पाए और कलेक्ट कर पाए। और ऐसे में लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट को यहाँ पर मॉडिफाई करने के लिए इन सारी चीजों पर गौर करना पड़ेगा और इन सभी को चेंजेस यहाँ पर करना होगा, और तभी जाके आप मान सकते हैं कि ये एयरक्राफ्ट एक आदर्श एयरक्राफ्ट यहाँ पर बन पाएगा। हालांकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का यहाँ पर मानना है कि उन्हें इस प्रोग्राम के अंदर इतनी एक्सपर्टाइज यहाँ पर मिल चुकी है कि आने वाले भविष्य में तेजस का जो इनहेंस वेरिएंट है वो यहाँ पर निकाला जाएगा, और पहली बार होगा जब लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पर यूज कर रहे होंगे। अब दोस्तों ये सच है कि हमने ये पूरी तरह से स्वदेशी रूप से बनाया हुआ है और इस तरह से हमें हर चीज के बारे में इसके पता है, जिसकी वजह से भारत जब चाहे जिस तरह से चाहे इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता है। अब दोस्तों आपको बता दें कि ठीक इसी तरह से LCA नेवी भी यहाँ पर गुजर रहा है, जहाँ पर LCA नेवी के अंदर भी इसी तरह के चेंजेस यहाँ पर किए जा रहे हैं जो कि एक अपग्रेडेड प्रोग्राम अंतर्गत किए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि इसको भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप किया जा रहा है और इसकी जो पहली उड़ान है उसको आइडली यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद में डेवलपमेंट प्लान से गुजरेंगे, और उसके बाद में ये सारी चीजें अगर सही से चलती हैं और सारा प्रोसेस हमारा सही रहता है तो फिर आगे आने वाले समय में इसको बड़े रूप में डेवलप किया जाएगा और एक एडवांस एयरक्राफ्ट यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का जो प्राइमरी फोकस है वो यहाँ पर यही है कि जल्द से जल्द भारतीय वायुसेना को जो एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज है वो यहाँ पर शुरू की जाए, क्योंकि वर्ष 2021 में 83 तेजस मार्क 1A का ऑर्डर जो दिया गया था और अभी हाल ही में 30 नवंबर को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से भारतीय वायुसेना को 97 एडिशनल एयरक्राफ्ट लेने के लिए बोला गया है। और ऐसे में आप मान के चलिए कि HAL के पास एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर आ चुका है और इसको कंप्लीट करने के लिए हर तरह से यहाँ पर काम करने की जरूरत है। और ऐसे में HAL बहुत ही जल्द ये पूरा ऑर्डर जो 83 फाइटर जेट्स का है इसको कंप्लीट करना चाहता है, ताकि आने वाले समय में जब 97 एयरक्राफ्ट को यहाँ पर बनाया जाएगा तो उनको मॉडिफाई करते हुए नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट के हिसाब से बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत ही जरूरी हो जाता है कि जब HAL हमें ये डिलीवरी दे रहा होगा तो वायुसेना को डिलीवरी देने के साथ ही HAL इस फाइटर जेट के अंदर भी कुछ ऐसे चेंजेस मॉडिफिकेशंस करे जो कि आने वाले इस भविष्य में भारतीय वायुसेना के लिए मददगार साबित हो सके। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की तरफ से यहाँ पर यह भी कहा गया है कि बीते समय के साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं उनको यहाँ पर इनहेंस किया है और फाइटर जेट बनाने और साथ ही इनको हैंड ओवर करने की जो कैपेबिलिटीज हैं उन पर भी अभी काम चल रहा है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि तेजस MK-1A के ऑर्डर को यहाँ पर एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर सबसे पहली जो प्राथमिकता होगी वो भारतीय वायुसेना को सबसे पहले पूरे ऑर्डर को कंप्लीट करने की होगी और इसी को लेकर HAL की तरफ से यहाँ पर काम किया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों इस बड़े अपडेट को लेकर आपका यहाँ पर क्या मानना है, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।